वेलकम लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी का कॉन्सेप्ट देखा। आज हम उसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स रिवाइज कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी किस केस में होता है। सबसे पहले हमने जाना कि वो उस केस में होता है जहाँ दो चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। पहला कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज़ एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल, यानी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों कमोडिटी का और उनके अपने अपने प्राइस, यानी जिस कमोडिटी की हम मार्जिनल यूटिलिटी ले रहे हैं उसी कमोडिटी का प्राइस भी, ये दोनों जब आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी दोनों कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और उन दोनों कमोडिटी का प्राइस जब आपस में इक्वल हो जाता है और साथ ही साथ मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे कंजम्पशन को बढ़ाया जाता है, तो इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर पहुंच जाता है इन केस ऑफ टू कमोडिटी। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में एक पर्सन है जिसका नाम है रमेश, उसकी जो इनकम है वो 5 रुपीज़ है। ओके, उसकी इनकम 5 रुपीज़ है। ध्यान देना है इसमें सबसे पहली बात कि इस तरह के क्वेश्चन में इनकम को मेन चीज़ देनी है, मेन मोटिव रखना है कि उसका इनकम कितना है, क्योंकि हमने देखा पिछले वीडियोस में कि इनकम जो होती है, यानी जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। तो इनकम उसकी कांस्टेंट रहेगी, उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। वो जो भी कमोडिटी को परचेज़ करेगा अपने इनकम के अंडर ही परचेज़ करेगा। नाउ प्राइस, जो गुड्स के प्राइसेस दिए हैं, बोथ द गुड्स इज़ ₹1, दोनों गुड्स के जो प्राइस हैं वो 1 रुपीज़ हैं। यानी अब इससे ये पता चल गया कि वो 5 यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स नहीं खरीद सकता है। जब उसकी इनकम 5 रुपीज़ है और एक यूनिट 1 रुपीज़ का पर यूनिट पड़ता है, दोनों गुड्स का प्राइस सेम है, तो उस केस में वो 5 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उसकी इनकम जो है वो 5 रुपीज़ ही है। नाउ अब हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x दिया हुआ है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y दिया हुआ है और साथ ही साथ क्वांटिटी भी दिया हुआ है। तो ये तो हम जान गए कि ये 5 यूनिट्स तक ही परचेज़ कर सकता है, ये 6 यूनिट का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है। तो जब 6 यूनिट का सवाल ही नहीं उठता है तो हम 5 यूनिट्स तक में देखेंगे कि वो कौन सी कॉम्बिनेशंस है जिससे उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। क्योंकि हमने पढ़ा अजम्पशंस में देखे लास्ट वीडियोज़ में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने अजम्पशंस में देखे कि जो यूटिलिटी का जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कंज्यूमर को, कंज्यूमर उसी कम्बिनेशंस को सेलेक्ट करेगा जिससे कि उसको हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, जिससे जितना वो पे कर रहा है उस हिसाब से उसको सेटिस्फैक्शन उसका हाईएस्ट हो, तो वो उसी कम्बिनेशंस को सेलेक्ट करता है एज अ रेशनल कंज्यूमर। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ऐसा कौन सा कम्बिनेशन है। ये तो कंफर्म है कि 5 यूनिट से ज़्यादा वो नहीं परचेज़ कर सकता है। तो अब हम 5 यूनिट्स के अंडर में दोनों कमोडिटी का 5 यूनिट्स होना चाहिए, एक सिंगल कमोडिटी का भी हो सकता है पर फिर अदर यूनिट्स का 0 हो जाएगा, तो 0 तो यहाँ दिया नहीं है। तो इस वजह से ऐसा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जहाँ 5 रुपीज़ उसका पूरी तरह से खर्च हो सके, यानी वो इनकम को पूरा स्पेंड कर रहा है 2 कमोडिटीज़ पे। ना अब हमें देखना है कि ऐसी कौन सा इनकम है या ऐसा कौन सा वो है जिससे उसको दोनों में हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिले। तो हम देख रहे हैं इसमें कि 4 यूनिट्स ऑफ जब वो x का ले रहा है और जब वो y का 1 यूनिट ले रहा है, तो उसको सेटिस्फैक्शन जो है वो हाईएस्ट मिल रहा है, क्योंकि 5 होना चाहिए तो 4 क्वांटिटी इसकी और 1 क्वांटिटी y की, तो 5 ऐसे हो गया, 5 यूनिट्स 5 रुपीज़ उसका स्पेंड हो गया, टोटल पैसे उसके खर्च हो गए, 5 रुपये उसके पूरे पूरे खर्च हो गए। अब 5 रुपये में उसको सेटिस्फैक्शन कितने मिल रहे हैं, तो ये इसका टोटल x का टोटल जितना यूटिलिटी उसको अभी तक मिला है, टोटल यूटिलिटी, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी हम नहीं देखेंगे, टोटल यूटिलिटी देखेंगे, यानी 11 + 10 + 9 + 8, और y का सिर्फ 8, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है, वो पहला क्वांटिटी ही कंज्यूम किया तो उसको हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिली, उसके बाद उसकी सेटिस्फैक्शन डिक्रीज़ होने लगी। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका डिक्रीज़ होने लगा 8 के बाद से उसका सेटिस्फैक्शन x के केस में, तो 8 यूनिट वो लास्ट कंज्यूम कर रहा है ना। इसमें शुरू से इसका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन 4 यूनिट्स ऑफ
एक्स कंज्यूम कर रहा है और 1 यूनिट ऑफ वाई जो है वो इसका हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन यूनिट है। ये कॉम्बिनेशन जो है दोनों को सेटिस्फैक्शन एक जैसा मिलना चाहिए ना, एज़ पर द रूल दोनों का जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे इसमें है कि MU(x) और MU(y) जो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि 8 यूनिट्स, यानी 8 इसकी भी और 8 इसकी भी सेम हो गई। नाउ प्राइस सेम है क्योंकि यहाँ दिया हुआ है गुड्स, ईच गुड्स ₹1 ईच, प्राइस सेम हो गई। अब हमें मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम मिल गई दोनों की। तो इस केस में कंज्यूमर जो है अब जा कर के इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इस तरह से इस केस में ये 4 यूनिट्स ऑफ x एंड 1 यूनिट ऑफ y जब ये कंज्यूमर कंज्यूम करेगा अपनी पूरी इनकम को इस कम्बिनेशन पे जब वो खर्च करेगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी पे वो पहुंच जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे वो पहुंच जाएगा। सो इस तरह से हमने आज देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और उसके सारे टर्म्स एग्जाम्पल के साथ। So this is all for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel for getting more such videos. Thank you.